अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, तो वही सारा टाइप पढ़ेंगे जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो देखिए कौन कौन टाइप हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर, फिर पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर जिसको हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, फिर कोप्लेनर वेक्टर। इतने सारे वेक्टर के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या उसका प्रॉपर्टी या फिर कुछ खास चीज जैसे कि हम रिजल्टेंट इसका कैसे निकाल पाएंगे, ये सारी बातें। तो पहले पैरेलल वेक्टर, देखिए पैरेलल दिमाग में आते ही क्या आ रहा होगा कि दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, एक ही तरफ होगा, सेम होगा। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो हम देखते हैं कि डायरेक्शन और एंगल ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्शन क्या है, सेम। और जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसका एंगल होता है 0 डिग्री। देखिए इस बात पे स्टार मार्क कर लिए 0 डिग्री, क्योंकि यही 0 डिग्री से ही आपको इसका रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है, जब भी हम पैरेलल वेक्टर बनाते हैं तो उसका क्या होता है, एंगल होता है 0 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे दूसरा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, ये जस्ट लाइक पैरेलल वेक्टर होता है। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों सेम होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। ठीक है, इसमें बोथ सेम होता है। इस बात को याद रखेंगे। इसी के जैसे क्या होता है, एक होता है अपोजिट वेक्टर, तो इसी में पढ़ लेते हैं अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर में क्या होता है, अपोजिट बोलिए या फिर इसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। इसमें दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। इसमें लिख लेते हैं डायरेक्शन अपोजिट, पर मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये तीन वेक्टर, इक्वल वेक्टर के जस्ट उल्टा होता है अपोजिट वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर के जस्ट अपोजिट होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इसको हम लोग चौथा पढ़ेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या होता है, दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है पर इसका मैग्नीट्यूड इक्वल रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, ऐसा कोई फाइनल फिक्स नहीं है। तो एंटी पैरेलल में से फिक्स क्या होता है कि इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा, डायरेक्शन, और एक हम लोग पढ़ेंगे एंगल। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन क्या होगा इसमें, अपोजिट, क्योंकि दोनों क्या एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो डायरेक्शन हो गया अपोजिट। अब बात करेंगे जब एंगल का, तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, एंटी पैरेलल हो, तो एंगल बनता है 180 डिग्री। जिस बात को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इसी बात से इसका रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है, और एंटी पैरेलल का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर मीन, जिसको निकालने का तरीका हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए पैरेलल वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालते हैं उसको बोलते हैं आर मैक्स, बस इतना ही समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया चार वेक्टर, पैरेलल, इक्वल और अपोजिट, फिर एंटी पैरेलल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाकी का जो वेक्टर उसको भी पढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं 5th नंबर, नल वेक्टर। देखिए नल वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर के भी नाम से जानते हैं, इसीलिए याद रखिएगा नल वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है,
अब नल वेक्टर मतलब ही होता है जीरो। नल वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, कहीं भी अगर आपको फिजिक्स में नल दिख जाए तो समझ लीजिए वैल्यू दिया हुआ है जीरो। तो इसका मतलब कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होता है और ये डायरेक्शनलेस होता है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो ये चलेगा कहीं कहीं, चल सकता है किधर भी डायरेक्शन में जाएगा नहीं, मतलब ये क्या होता है, डायरेक्शनलेस होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट वेक्टर तो देखिए, यूनिट मतलब क्या होता है, वन। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा वन होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा वन होगा। और इसको मेनली यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन निकालने के लिए। अब देखिए यूनिट वेक्टर कहीं दिया हुआ है, कैसे समझेंगे, तो उसके सिंबल से। तो यूनिट वेक्टर को शो करते हैं, कोई भी मान लीजिए ए है, हमको ए को दिखाना ये यूनिट वेक्टर है, तो इसके ऊपर कैप दे देंगे। ये कैप, हैट या कैरेट कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम इसको हम बोलेंगे कैप दे देंगे। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, मतलब ये जो कैप है उसको, ये कैप सिंबल फॉर्म, ये कहीं भी दिया रहे तो उसको हम मानते हैं ये सिंबल है कि यूनिट वेक्टर। ठीक, अब आया बात कि आया कैसे, ये कैप ए के ऊपर कैसे आया, तो इस बात को अच्छा से समझिएगा। देखिए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, लिखते हैं वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वेक्टर है तो ए के ऊपर हम साइन ऐसा देंगे एरो, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब कि वेक्टर में क्या लगा देंगे, मॉड। तो अब देखिए ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो इसका मतलब होता है ये ए वेक्टर, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि हमको पता है कोई भी चीज अगर वेक्टर है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। पर अगर हम मॉड लगा देते हैं वेक्टर में तो उसके पास सिर्फ क्या बचता है, मैग्नीट्यूड बचता है। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया तो मेरा सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन। मतलब ए कैप, इससे पता चल गया ना कि ये जो सिंबल है ये शो होता है सिर्फ डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज वन रहता है। इस बात को याद रखेंगे कि यूनिट वेक्टर को हम मैक्सिमम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। अब इसमें देखिए इस फॉर्मूला को ना हम लोग थोड़ा अच्छा से याद रखेंगे कि हम लोग ए कैप ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमको ए वेक्टर इक्वल टू बोले तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप और मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं ना। या फिर ये तो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए और यहाँ पे कैप। तो इसका मतलब ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। मतलब कि अगर ऑप्शन में आपको पूछता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट और इस टाइप में आपको दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, सीधा ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को यही रख दिया, इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर को हम सिंपली ए भी तो लिख सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिए। ठीक है, अब लास्ट मेरा बचा कोप्लेनर वेक्टर। पहले क्या पढ़ लिए, नल वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, अब लास्ट बचा 7th नंबर कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर ना ज्यादा कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है कि जब वेक्टर सेम प्लेन पे लाई करें, when vectors lie on same plane। और ये कोप्लेनर वेक्टर मेनली 3 डायमेंशनल के लिए यूज होता है, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों होता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या पढ़े, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल,
देखिए याद रखने वाला क्या क्या चीज है, पैरेलल फैक्टर, एंटी पैरेलल फैक्टर और यूनिट फैक्टर, ये तीनों को हम खास करके याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम यही तीनों से आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।